स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा हरियाणा जीके चल रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, आज उसके ऊपर हमारा 12th लेक्चर है। 12वां डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे आज हम। और 12वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा? हमारा जिंद। आज तक जितने मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और ये हमारा एचएससी के जितने भी एग्जाम है, लाइक हरियाणा पुलिस, सीईटी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए, पटवारी, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आए हुए वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो सब आज का लेक्चर हमारा जिंद कि जिंद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रिक्ट की क्या है कि हमारी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स। तो जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तभी हमारा क्या था? जिंद बना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर, इसका क्या है? क्षेत्रफल। ये तो दो चीज जो बेसिक पूछे जाने वाले, ये सभी को याद भी हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग काफी बार नहीं पढ़ा पाते, इसलिए मैं इस सीरीज की बार एक एक क्वेश्चंस को लेके स्टार्ट किया हुआ है। जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था स्टूडेंट्स, क्या हुआ था मैं बताता हूं। हरियाणा गठन हुआ था उस समय ये सबसे छोटा जिला था। सबसे छोटा जिला कौन सा था स्टूडेंट्स? हमारा हरियाणा के गठन के टाइम जिंद हमारा सबसे छोटा जिला था। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बड़ा जिला पूछ ले तो हमारा सबसे बड़ा हरियाणा गठन के टाइम हिसार था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा है? हमारा हिसार। सबसे छोटा पूछ ले उस टाइम जब हरियाणा बना था, उस टाइम की बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो उस टाइम कौन सा था? हमारा बड़ा हिसार था, छोटा हमारा क्या था? जिंद ही था। अब क्या है, जिंद है ना, इसकी सीमा सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा लगती, कितनी? 7 के साथ। हरियाणा के 7 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। अब बोलोगे सर ये जिले कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना आपका कि ये सर जिले कौन कौन से हैं। तो भाई ये जिले हैं फतेहाबाद हमारा, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया आपको, फतेहाबाद, रोहतक, ये नाम भी पूछ सकता है आपका, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल और हमारा हिसार। ये तो हो गए हरियाणा के। क्या है? हरियाणा के 7 जिलों के साथ संबंध है हमारा, इसका सीमा बनाता है। प्लस एक और है, वो क्या है? पंजाब के साथ सीमा बनाता है। टोटल कितनों के साथ बना दिया? 8 के साथ। बट ये एक क्या है? पंजाब हमारा दूसरा स्टेट हो गया। पंजाब हमारा क्या है? दूसरा स्टेट हो गया। ठीक है, और पंजाब के किसके साथ बनाता है? संगरूर के साथ। संगरूर जिला है उसके साथ ये क्या बनाता है? सीमा बनाता है। संगरूर के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। पंजाब के संगरूर के साथ सीमा। हरियाणा का पूछे तो हरियाणा के 7 जिले और पंजाब का 1, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 8। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि हरियाणा का पूछा है या टोटल पूछा है। टोटल पूछे तो 8, हरियाणा का पूछे तो 7। ये सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, एक से एक अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ इसका, कोई टुकड़ा नहीं हुआ। मतलब इससे कोई भी जिला, जैसे बाकी जिलों से निकाल के कोई जिला बना दिया, हिसार को फतेहाबाद से बना दिया, इसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ। कोई टुकड़ा नहीं हुआ है जब से ये बना है, आज तक कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ है जिनसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को निकाल के बनाया नहीं गया है। ठीक है, अब उससे अगला, यहां पे क्या हुआ था? 1814 में विद्रोह हुआ था एक। क्या हुआ था? 1814 में विद्रोह। तो उसका नेतृत्व पूछ ले किसने किया? तो उसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था? प्रताप सिंह। और आपसे पूछ ले 1857 का विद्रोह पूछ ले, फिर किसका पूछ ले? 1857 का विद्रोह पूछ ले। तो 1817 में यहां का नेतृत्व प्रताप सिंह ने ही किया था। किसने? प्रताप सिंह ने किया था। बट इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का ही साथ दिया। ठीक है, इनको भूलना नहीं है। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर क्या किया? जब अंग्रेजों का साथ दिया तो इनको 1858 में दादरी को क्या है? दादरी को जिंद को गिफ्ट कर दिया था। जिंद को गिफ्ट कर दिया था। गिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया? जब इन्होंने 1857 का विद्रोह हुआ, अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1858 में दादरी जो हमारा है जिला, उसको जिंद को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके बाद की घटना 1864 में। 1864 में फिर विद्रोह हुआ हमारा।
ये विद्रोह किस लिए हुआ? दादरी जिंद में शामिल नहीं होना चाहता था, दादरी जिंद में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए विद्रोह हुआ, जिंद में शामिल नहीं होना चाहता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पता लगा 1814 का जो विद्रोह हुआ प्रताप सिंह ने किया, 1857 का भी प्रताप सिंह ने किया, बट इन्हें क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। तो 1858 में दादरी को जिंद में गिफ्ट कर दिया और 1864 में फिर विद्रोह हुआ, तो दादरी जिंद में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए ये विद्रोह हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। उसके बाद उपनाम, अभी चलते हैं उपनाम के ऊपर। उपनाम क्या है स्टूडेंट? सबसे पहला उपनाम, इसको बोलते हैं जैतपुरी। क्या बोलते हैं? जैतपुरी। क्या बोलते हैं? जैनपुरी, सॉरी जैतपुरी नहीं, जैनपुरी। जैनपुरी क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा। दूसरा इसको बोलते हैं दुग्ध नगरी, दुग्ध नगरी। तीसरा इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा। ये तीन नाम है। अब तीनों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भाई जैनपुरी क्या है? जैनपुरी क्या है? ये पांडवों ने क्या किया था? पांडव थे, उन्होंने अपना युद्ध जीत लिया था कौरवों के साथ, तो यहां पे जो जयंती देवी मंदिर बसाया था। क्या है? युद्ध, पांडवों ने युद्ध जीतकर क्या है? जयंती देवी मंदिर बनाया। ठीक है, ये जयंती देवी मंदिर की जयंती देवी माता कौन सी है? ये विजय की माता होती है। कौन सी बोली जाता है इसको? जयंती देवी माता को कौन सी? विजय की माता बोला जाता है। दुग्ध नगरी क्या बोला जाता है? क्या कि यहां पे मुर्रा भैंस, जिसको क्या है? मुर्रा भैंस, ये सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस होती है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस कहां पाई जाती है? हमारी जिंद में पाई जाती है। अब ये मुर्रा भैंस के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन अभी अराउज कराऊंगा, इसके ऊपर भी। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। दुग्ध नगरी क्यों बताते हैं? मुर्रा भैंस हमारा हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध देती है, इसलिए इसको क्या है? दुग्ध नगरी भी बोला जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, अभी देखो ये मुर्रा भैंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, पहले मैं इधर क्लियर कर देता हूं। जो मुर्रा भैंस है उसके ऊपर, जो मुर्रा भैंस है हमारी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? देखो, इसको बोला जाता है काला सोना, जिंद में काला सोना बोला जाता है। ठीक है, अब बहुत जगह है, आपकी एनसीईआरटी बुक होती है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग काला सोना किसको बोला जाता है? हमारा पेट्रोलियम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है। और आपकी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स बुक्स के अकॉर्डिंग काला सोना किसे माना जाता है? कोयला को माना जाता है। क्वेश्चन एक से एक कराई जाओगे। आप पुर्तगाली जो लोग थे वो किसको मानने हैं काला सोना? किसको मानते थे? ब्लैक पेपर को। किसको? ब्लैक पेपर को काला सोना मानते थे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक पेट्रोलियम को मानती है, इकोनॉमिक्स बुक कोयले को मानती है, और हम मुर्रा भैंस को काला सोना मानते हैं, और पुर्तगाली लोग ब्लैक पेपर को काला सोना मानते थे। देखो, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन समझाया मैंने आपको। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट तहसील बता देता हूं मैं। इसकी इंपॉर्टेंट तहसील क्या है? जिंद खुद एक तहसील है। ठीक है, उसके बाद उचाना इसकी तहसील है, उसके बाद नरवाना इसकी तहसील है, और उसके बाद जुलाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 तहसील मैंने बताई। नरवाना क्या है? विधानसभा की आरक्षित सीट है, विधानसभा की आरक्षित सीट क्या है? विधानसभा की आरक्षित सीट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई भी आपका मेरी तरफ से नहीं रहना चाहिए। मैं आज पहले भी बताया है, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, और हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन कुछ पढ़ो। जो जिंद है हमारा, जिंद से देखो और बहुत सारी बताता हूं। हरियाणा की सबसे पक्की सड़कें, कम पक्की सड़कें, हरियाणा की सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य, पक्की सड़कों का गंतव्य सबसे कम किसका है? हमारा, ये हमारा है जिंद का। अब क्वेश्चन बोलोगे सर ज्यादा पूछ लिया जाए तो? ज्यादा पूछ लिया, सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का ज्यादा गंतव्य पूछ लिया जाए तो हमारा कहां का बताया जाता है? अंबाला का बताया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो,
एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। यहां पे घेवर सबसे प्रसिद्ध क्या है, यहां पे घेवर जिंद का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सबसे, ठीक है। यहां पे क्या सबसे कम झाड़ियां पाई जाती हैं, सबसे कम झाड़ियां, जो झाड़ियां होती है वो सबसे कम कहां की में पाई जाती है, हरियाणा में, जिंद में। और सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा क्या है, एसएससी क्या मानती है, गुरुग्राम। और फिर दूसरे नंबर पे क्या है, आजकल महेंद्रगढ़ भी ट्रेंड में है, महेंद्रगढ़ में भी क्या है सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाने लगी हैं। पहले नंबर पे क्या है गुड़गांव, दूसरे पे क्या है हमारा महेंद्रगढ़। सबसे कम कहां पाई जाती है, हमारी जिंद में पाई जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम कैशलेस जेल, कैशलेस जेल, हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल कहां पे, हमारी जिंद में ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। यहां का क्या है, चमड़ा उद्योग और चीनी उद्योग। जिंद का हमारा क्या प्रसिद्ध है, चीनी उद्योग और चमड़ा उद्योग। जिंद का हमारा हरियाणा में सबसे ज्यादा चमड़ा उद्योग और चीनी उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। ये चीजें एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको। आगे चलते हैं, और एक दो चीजें इसी पेज में बता देता हूं। आगे प्रसिद्ध व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, यहां पे क्या है, कृषि ट्रेनिंग संस्थान भी है हमारा। कृषि ट्रेनिंग संस्थान कहां पे हमारा, जिंद में ही है। कृषि ट्रेनिंग संस्थान भी हमारा कहां पे है स्टूडेंट्स, हमारा यहीं पे है, जिंद में ही। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आगे जाके समझाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहले प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति, यहाँ के जो जिंद के प्रसिद्ध व्यक्ति, सबसे पहले यदुविंदर चहल, जिनको सब जानते हैं, भारतीय टीम में क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। और क्या है, ये बॉलर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बॉलर है, ठीक है। इनकी पत्नी, अभी थोड़ी दिन पहले इनकी शादी हुआ एक डांसर से। पत्नी क्या है, डांसर है। नाम क्या है, धनश्री। नाम क्या है इनका, धनश्री है, जो कि एक डांसर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इन्होंने क्या है, इन्होंने भारत की तरफ से, भारत की तरफ से शतरंज का भी प्रतिनिधित्व किया था, शतरंज का भी प्रतिनिधित्व किया था। यह चीज नहीं पता होगा, ठीक है। उन्होंने भारत की तरफ से शतरंज का भी प्रतिनिधित्व किया है, ये किसी को भी नहीं पता होगा, ये बात याद रखना। इनकी धनश्री, ये एक यूट्यूबर भी है। क्या है, यूट्यूबर भी है, ये डांसर है प्लस में यूट्यूबर भी है, ठीक है। कविता दलाल, उसके बाद क्या थे, कविता दलाल, जो आप देखते हो WWE फाइट, देखते हो ना आप फाइट, ये एक इंटरटेनमेंट के लिए होती है, रियल फाइट नहीं होती। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये क्या है, भारत की, हरियाणा की पहली महिला है जो WWE में गई थी, पहली महिला हरियाणा की, ठीक है। याद रखना, कविता दलाल WWE में फाइट के लिए हरियाणा की पहली महिला है। इनको क्या बोला जाता है, आयरन लेडी बोला जाता है। कौन सी लेडी बोला जाता है, आयरन लेडी बोला जाता है। WWE फाइट में गई थी, पहली महिला है हरियाणा की, और इसको आयरन लेडी भी बोला जाता है। अब तीसरा है महावीर सिंह कुंडू। क्या है, इनका दूसरा नाम आ जाता है कई बार। ये इनका संबंध भी कहां से है, जिंद से है। इनका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, दूसरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको बम लहरी कहा जाता था, बम लहरी। इनका दूसरा नाम क्या है, बम लहरी, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है मनजीत सिंह। कौन जाता है, मनजीत सिंह। इनका संबंध भी जिनसे है। ये क्या है, एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स है हमारे ये, ठीक है। उसके बाद आता है विकास राणा। इन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट पर गया, ठीक है। ये कहां गया था, माउंट एवरेस्ट पर गया था, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कहां गया, माउंट एवरेस्ट पर गया था। उसके बाद सीताराम पांचाल, ये कहां से हैं, जिंद से ही है। इन्होंने कौन सी फिल्म में काम किया, इन्होंने पीपली फिल्म आई थी उसमें काम किया। जोली LLB 2 आई थी, जोली LLB जो अक्षय की थी, अक्षय एक्टर था, उन फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, पीपली में भी और जोली LLB 2 में भी इन्होंने क्या किया, काम किया है, ठीक है। उसके बाद चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारा, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब ये चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, ये क्या है, जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता है, हुड्डा के पिता के नाम पर ये विश्वविद्यालय है। ये क्या है, जिंद में है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इस विश्वविद्यालय ने क्या किया था, डिग्री जो हमारी होती है, डिग्री को आधार कार्ड से जोड़ा था, डिग्री को आधार कार्ड से जोड़ा। हरियाणा में सबसे पहले डिग्री को आधार कार्ड से इसी ने जोड़ा था, इसलिए चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय ये एक इसकी खास चीज है। ठीक है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे। ठीक है, जो हमारे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध स्थल। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रसिद्ध स्थल मेले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थान है, और लेटेस्ट एक जो हमारा एचएससी का पेपर हुआ था उसमें तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र का भी पूछा हुआ था। तो इसमें हम थोड़ा टाइम लेंगे, इसमें एक एक चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर, जो जयंती देवी है उसको विजय की माता भी बोला जाता है, विजय की माता। ठीक है, कौन सी माता, विजय की माता बोला जाता है। ठीक है, पांडवों ने जब युद्ध लड़के आए थे कौरवों के साथ, उनको हराया, तब इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने, पांडवों ने निर्माण करवाया था, पांडवों ने निर्माण करवाया था। ठीक है, कब करवाया था, जब वो युद्ध जीत कर आए थे कौरवों के साथ। उसके बाद जिंद का किला। जिंद का किला स्टूडेंट्स महाराजा गजपत सिंह ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था, 1775 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा गजपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1775 में। 1775 में क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है पांडु पिंडारा। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांडु पिंडारा। इसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया था अभी लेटेस्ट, दूसरा नाम। तो हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है, लघु हरिद्वार इसको बोला जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है, सोमवती अमावस्या का क्या लगता है, यहां पे मेला लगता है। अब है बराह तीर्थ। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बराह तीर्थ, किससे है, भगवान विष्णु से रिलेटेड है। किसने है, भगवान विष्णु जी से, के अवतारों से संबंधित है, के अवतारों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है गुरुद्वारा धनताम साहिब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सिखों के कितने, 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है। अब 9वें गुरु कौन था ये पूछ लिया जाए तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है राम राय हद तीर्थ। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत तीर्थ है जिंद में, और कोई ना कोई पक्का पूछा जा सकता है। आपकी बार पिछली बार कुरुक्षेत्र से पूछ लिया था, अब की बार यहां से पूछा जाएगा। राम राय हद तीर्थ, ये क्या है, भगवान परशुराम से संबंधित है, परशुराम से संबंधित है। ठीक है, कहां से अब भगवान परशुराम थे, ये इनको क्या बोला जाता है, ये भी विष्णु का अवतार थे, विष्णु का अवतार थे। ठीक है, उसके बाद आता है रानी का तालाब, ये भी हमारा स्टूडेंट्स क्या है, जिंद में ही है। ठीक है, उसके बाद है भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भूतेश्वर महल, दोनों ये यहीं पे है जिंद में। इनका क्या है, किसने करवाया था इसका निर्माण, राजा रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किस किस भगवान से रिलेटेड है, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भगवान शिव के लिए है। और इसका निर्माण कब हुआ था स्टूडेंट्स, 1778 और 80 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, रघुवीर सिंह, राजा रघुवर सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। किस भगवान के लिए है, भगवान शिव जी के लिए है। निर्माण कब हुआ था, 1778 से 80 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद है हैंडलर तीर्थ। क्या है, हंस, सॉरी हेड बोल गया, हंस हैडलर तीर्थ, हंस हैडलर तीर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां क्या बताया जाता है कि ऋषि
कदम ने तपस्या की थी, कदम ने तपस्या की थी। और इसी स्थान पे उसको क्या हुआ था, पुत्र हुआ था। ठीक है, क्या हुआ, इसी स्थान पे पुत्र हुआ उसको, और उस पुत्र का क्या नाम था, कपिल मुनि। उस पुत्र का क्या नाम रखा गया, कपिल मुनि। और यहीं पे इन्होंने संख्या शास्त्र की रचना की थी, संख्या शास्त्र की रचना की थी, रचना की थी। ठीक है, यहां पे तपस्या की, पुत्र हुआ, पुत्र की नाम है कपिल मुनि, और यहां पे संख्या शास्त्र की रचना भी की थी इन्होंने। ठीक है, अब आता है पुष्कर तीर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, पुष्कर तीर्थ है जी हमारा जिंद में ही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है ढूंढुआ तीर्थ। ढूंढुआ तीर्थ भी स्टूडेंट्स हमारा क्या पे है, ये यहीं पे है हमारा ढूंढुआ तीर्थ। ढूंढुआ देखो नाम से पता लगा, ढूंढुआ कुछ ढूंढना मतलब। तो यहां क्या था कि जब पांडवों से कौरवों का युद्ध हो रहा था, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा था, तो दुर्योधन भाग गया था। दुर्योधन यहां छुप गया था, छुप गया था। ठीक है, और भीम ने उसको ढूंढा, भीम ने यहां इसको ढूंढा, भीम ने ढूंढा इसको यहां पे, और इस जगह पे भीम को मारा। ठीक है, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ, तो लास्ट में दुर्योधन बच गया, तो जाके इसमें बैठ गया, छुप गया, और बाद में भीम ने ढूंढा और यहां पे इसको मार दिया। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है, ढूंढुआ तीर्थ। अब हटकेश्वर मंदिर एवं मेला, ये दोनों क्या मंदिर भी यही है और मेला भी यही लगता है। ठीक है, ये कहां है, एक सफीदो गांव है, सफीदो गांव जिंद में, वहां पे ये मेला भी लगता है। ठीक है, और बताया जाता है कि इसमें पृथ्वी के 68 तीर्थों का शक्ति समाई है, शक्ति समाई है। जो हमारा हटकेश्वर मंदिर है इसमें समाई है, कितने, पृथ्वी की 68 तीर्थों की। ठीक है, उसके बाद हमारा बुलबुल पर्यटन स्थल पूछ लिया जाए तो ये हमारा कहां है, जिंद में ही है। उसके बाद जयंती देवी पुरातत्विक संग्रहालय पूछ लिया जाए। स्टूडेंट जयंती देवी मंदिर के पास है ये, सबसे पहला तो क्या है, जो हमारा जयंती देवी मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है, मंदिर के पास है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जयंती देवी मंदिर को सभी को पता है, क्या माना जाता है, विजय की माता। इसका कब निर्माण हुआ था, 28 जुलाई 2007 को इसका निर्माण हुआ था। इसकी क्या है, इसकी दीवारों पर जिंद का इतिहास लिखा है, जिंद का इतिहास लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, क्या अवशेष रखे हैं, अवशेष रखे हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ के। क्या है, जयंती देवी मंदिर के पास है, निर्माण कब हुआ, 28 जुलाई 2007 को। इसकी दीवारों पे जिंद का इतिहास लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहीं पे रखे हुए हैं। उसके बाद है सोमनाथ तीर्थ। सोमनाथ तीर्थ भी हमारा कहां पे स्टूडेंट्स, जिंद में। उसके बाद है डेरा सच्चा सौदा का मेला, सॉरी जो डेरा सच्चा सौदा, इसका मेला समझते हैं जिंद में लगता है। बस क्या पूछ लिया जाए, डेरा सच्चा सौदा कहां पे है, तो ये हमारा मैंने पढ़ाया था सिरसा में, इसका मेला जिंद में लगता है, बट ये है कहां पे, सिरसा में है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा कहां पे, सिरसा में, बट मेला कहां पे लगता है, जिंद में। क्वेश्चन गलत मत करना, कंफ्यूजन क्वेश्चन है जरूर, बट गलत नहीं करना है। उसके बाद है बाबा भोलूनाथ का मेला। तो बाबा भोलूनाथ का मेला भी हमारा कहां पे लगता है स्टूडेंट्स, जिंद में ही लगता है। उसके बाद है जाम दगीनी तीर्थ, जाम दगीनी तीर्थ, ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको जमीनी, दूसरा नाम है इसका जमीनी, क्योंकि क्यों है दूसरा नाम इसका, दूसरा नाम क्योंकि जमीनी गांव में स्थित है। ठीक है, ये जामनी गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम जमीनी भी है। ठीक है, बताया जाता है कि महर्षि जाम दिगिन ने यहां कठोर तपस्या की थी, ने कठोर तपस्या की थी यहां पे। ठीक है, महर्षि जामदग्नि ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उसके बाद है बाबा ज्ञानी साहिब तीर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नरवाना में स्थित है, नरवाना जो तहसील है जिंद की, वहां पे स्थित है स्टूडेंट्स।
ठीक है। इसका दूसरा नाम है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, दूसरा नाम है गैनी बाबा। गैनी बाबा के नाम से पुकारा जाता है इसको। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? गैनी बाबा। क्योंकि ये हवा में, जब हवा में विलुप्त हो जाते थे, विलीन हो जाते थे, पूरा हवा में क्या हो जाते थे, तपस्या के दौरान विलीन हो जाते थे, इसलिए इनको गैनी बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें तो मैंने आपको पढ़ा दी। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि ना हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति में आते ना कहीं पे भी आते, तो उनका हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरी तरफ से हैं, जो ना तो वन उसमें आते हैं हमारे, कहीं पर भी ना आते, जिनको पूछ लिया जाता है हमारा। तो सबसे पहला हमारा पूछा गया था अभी, पशुओं का चारा प्लांट कहां पर है? हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट कहां पे स्टूडेंट्स? तो जींद में है। दूसरा पूछ लिया गया था बीटा प्लांट। बीटा प्लांट भी हमारा कहां पे है? जींद में ही है। ये दो क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स हमारा, एक क्या है, फिल्लू खेड़ा हरियाणा में कहां पे है? तो ये फिल्लू खेड़ा जो हमारा है ये हमारा जींद में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एसएससी के द्वारा ये, इसलिए इसको यहां पे लिखा है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। फिल्लू खेड़ा का हरियाणा के किस जिले से संबंध है? तो फिल्लू खेड़ा का हमारा हरियाणा के जींद से संबंध है। ठीक है, नहीं भूलना है। प्रथम आधुनिक सचिवालय, आधुनिक सचिवालय पूछ लिया जाए आपसे, सचिवालय, तो हमारा कहां पे स्टूडेंट्स? जींद में ही प्रथम आधुनिक सचिवालय है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पूछ लिया सफीदो, कोई गांव है यहां पे, सफीदो गांव कहां पे है? जींद में है। इसका थोड़ा इतिहास बता देता हूं यार आपको। यहां पे क्या था, इसका कई बार तो सफीदो गांव का पुराना नाम पूछ लिया जाता सबसे पहले। तो क्या न था इसका पुराना नाम? सर्प दमन। सर्प सांप, मतलब कुछ सांप से रिलेटेड। इसका राजा होता था प्रीसिक्त, इसका राजा होता था। यहां का राजा कौन था? प्रीसिक्त। इसकी मृत्यु हो गई थी, किसके द्वारा? सांप के काटने पर, सांप के काटने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका जो राजा का बेटा था, इसने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में किसको बुलाया? सपेरों को बुलाया, सपेरों को बुलाया। ठीक है, और सपेरे बजाने के लिए बोला, बजाने के लिए बोला, और बोला, और यहां तक इस टाइम क्या हुआ कि यहां पाताल लोक से भी सांप धरती पे गिरने लगे थे, ऐसा बताया जाता है। और जितने भी सांप थे सब आके इकट्ठा हो गए, और इन्होंने बोला कि इन सभी सांपों को मार दो, मेरे इन्हीं में से किसी ने मेरे पापा को काटा होगा। ठीक है, ये यहाँ का एक छोटा सा पूछा हुआ था, सफीदो गांव। तो मैंने बता दिया है, यहां से एक मिस नहीं होना चाहिए आपका कोई भी क्वेश्चन। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या हो सकता है? छठा क्वेश्चन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यहां पे सीएनजी बस, सीएनजी बस का हरियाणा में कहां से जो उदय हुआ था? सीएनजी बसों का उदय हरियाणा में सबसे पहले कहां पे हुआ था? जींद में चली थी। ठीक है, उसके बाद यहां पर कोई भी नदी नहीं है। क्या है? कोई नदी नहीं है। ठीक है, और यहां पे एक गांव है कोंडला, कोंडल गांव पूछ लिया जाए, हरियाणा में ऐसा कौन सा गांव है जिसका लिंग अनुपात, कौन सा लिंग अनुपात 1361, मतलब 1361 महिलाएं 1000 पुरुष के ऊपर यहां पे चली गई थी। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, एक भी कोई भी यहां से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट पहला कहां है? जींद। ये क्यों पहला सेल्फी पॉइंट क्या है? ये किसके लिए थी? मतदाता को जागरूक करने के लिए, मतदाता को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए। ठीक है, अब बोलो क्वेश्चन आ सकता है मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को हमारा कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है, पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अभी क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको बार बार याद रखना है, यहां पे क्या है,
बीरबारा वन्य जीवन अभयारण्य भी है, वन्य जीवन संरक्षण केंद्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। ये 414 हेक्टेयर पर फैला हुआ है, हेक्टेयर पर फैला है। कितने हेक्टेयर पर फैला है? 414 हेक्टेयर पर ये क्या स्टूडेंट्स फैला हुआ है। एक भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, कोई भी क्वेश्चन यहां से क्या है मिस नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हमारा क्या है यहां से मिस नहीं होना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, VVPAT का पहली बार यूज कहां हुआ? तो इसका 2019 का चुनाव में इसका यूज हुआ था। ये क्या है? VVPAT तो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है कि हम वोट देंगे किसी को, मान लो हमने बीजेपी को देना है तो फूल पे दबाना, कांग्रेस को देना है हाथ पे दबाना, आपको दबाना है, किसी भी मतलब पार्टी को वोट देना, आपका पर्ची बाहर आ जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है। इसकी शुरुआत 2019 के चुनाव थे वहां पे हुआ। इसकी फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती थी, तो ये मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है। और मेरे हिसाब से अब यहां से कोई भी क्वेश्चन से मेरे हिसाब से नहीं रहता। एक क्वेश्चन और एक बार पूछा हुआ था, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण एक गांव है स्टूडेंट जिंद का, और यहां से माना जाता है कि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का गांव बोला जाता है, का गांव बोला जाता है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जो गांव है इसको क्या है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का गांव माना जाता है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सारा करा दिया है। ये क्वेश्चन याद रखना, जो हमारा कोंडल गांव है, गांव पूछे तो कोंडल है। ठीक है, ये कोंडल गांव याद रखना। अगर हरियाणा का जिला पूछ लिया जाए तो मेवात है हमारा। ठीक है, कौन सा है? मेवात है। अगर गांव पूछ लिया जाए तो ये जिंद का गांव है कोंडल, इसका लिंग अनुपात ज्यादा है। वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।